स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन पर। आज हम शुरू करेंगे समय और दूरी। बस लेक्चर को पूरा देखना है, इसके लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज में जब तक हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं करते हैं, टेस्ट सीरीज में कुछ भी मजा नहीं आता करने में, है ना। फिर वो तो 4 ऑप्शन में से एक लगा लेते हैं तुक्का, तो ऐसे मजा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत इसको देख लेंगे तो थोड़ा सा पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो समय और दूरी को सबसे पहले देखेंगे हम। देखिए, यहां बात निकलती है चाल, दूरी और समय, ये 3 चीज हमने लिखी। ओके, इसकी इकाई को पहले हम जान लेते हैं, ये इकाई क्या होती है। तो हम सब जानते हैं। सबसे पहले हम दूरी की बात करते हैं, ये सभी जानते हैं। तो बड़ी इकाई इसकी किलोमीटर है। ओके, किलोमीटर के बाद हम इसको ले लेते हैं मीटर में, मीटर के बाद हम इसको ले लेते हैं सेंटीमीटर में, एनीथिंग और छोटी यूनिट में की बात करेंगे, पर यहाँ हमें जरूरत लगेगी किलोमीटर और मीटर की। अब इसको आप जानते हैं, ये किलोमीटर, ये आपका किलोमीटर, ओके, और ये आपका मीटर, ठीक है। यदि और बात करें तो सेंटीमीटर, mm और भी कुछ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी किलोमीटर में, तो ये है इसकी बड़ी इकाई, ये है इसकी छोटी इकाई। ओके, ये किलोमीटर क्या है, इसकी बड़ी इकाई है, मीटर छोटी इकाई है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ये आप जानते हैं। पर हम कैसे यूज करते हैं, जैसी बात है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको थोड़ा बहुत दूर जाना है, मान लीजिए कि आपको उज्जैन जाना है, इंदौर जाना है, तो आप उसको मीटर में तो नहीं बताएंगे। मान लीजिए आपके यहाँ से वो 5 किलोमीटर दूर है, कोई गांव है या शहर है, 5 किलोमीटर दूर है, तो आप उसको किलोमीटर में ही बताएंगे, नॉट फॉर मीटर, ना कि उसको मीटर में बताएंगे। क्या बताएंगे, ऐसा तो नहीं बताएंगे भैया 5000 मीटर दूर है मेरे घर से, तो ऐसा लगेगा काफी लंबा हो गया। हाँ, लेकिन जब मीटर के बाद की बात आती, जब ज्यादा ही पास में हो, आपका इतना पास में हो कि उसको किलोमीटर में नहीं बताएंगे, तो फिर हम उसको आधा किलोमीटर तक तो बता देंगे, आधा किलोमीटर के बाद 100 मीटर तक भी बता देंगे, फिर आधा किलोमीटर के बाद हम काय में आ जाएंगे, जैसे मीटर पे आ जाता 100 मीटर, 200 मीटर। मीटर से जब, किलोमीटर से जब हम इधर आते हैं नीचे, यानी कि हम नीचे पायदान पे आते हैं, छोटे छोटे यूनिट की ओर आते हैं, तो फिर हम उसको काय में बता देते हैं भाई, उसको मीटर में बता देते हैं। तो जैसे हमें जरूरत लगती है, हम ऐसे हम साधन का यूज कर लेते हैं, जैसे किलोमीटर है कि मीटर में। अब मान लीजिए कि आपको स्केल है, तो क्या स्केल को आप क्या किलोमीटर या मीटर में नापोगे क्या। मान लीजिए ये मार्कर है, क्या इसको भी आप किलोमीटर मीटर में नापेंगे क्या, नहीं, तो हम इसको काय में नाप लेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब सेंटीमीटर के बाद भी अब जो छोटी सी यूनिट जाती है मात्र इतनी सी, तो सेंटीमीटर को भी हम फिर मिलीमीटर में ले लेते हैं, mm में। तो हम आवश्यकता के अनुसार इस मापनों का उपयोग करते हैं, ये आप जानते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ही इनकी जरूरत लगती है। एक बार यदि इसको ध्यान से देख लिया तो फिर बाकी कोई समस्या नहीं आती। दूसरी कंडीशन ये आती है कि जब चाल, दूरी और समय की बात करें, तो समय में आ जाता है घंटे में, तो भैया ये घंटा हो जाता है सबसे पहला, सबसे बड़ा। घंटे के बाद हमारा आ जाता है मिनट, और मिनट और साथ में सेकंड दोनों चलते हैं। देखिए, मिनट भी और सेकंड भी, इसको कब कैसे यूज हम करेंगे। देखिए, जब ज्यादा घंटा लग जाता है, जैसे 24 घंटे, तो फिर हम इसको मिनट में बात नहीं करेंगे। जब मिनट है तो फिर जब मिनट की बात करेंगे तो कब, जब इससे कम इस्तेमाल हुआ होगा, जैसे आपको 30 मिनट हुआ तो हमने बोल दिया भैया 30 मिनट या आधे घंटे। 20 मिनट हुआ तो हमने बोल दिया इसको 20 मिनट। हम इसको घंटे में नहीं बोलते थे कि भैया 1/3 घंटा हो चुका, 20 मिनट मतलब 1/3 घंटा। 3 घंटा बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, हम क्या बोल देंगे उसको 20 मिनट, है ना। अब 20 मिनट के बाद सेकंड ही हुआ है, तो अब सेकंड 1 सेकंड हुआ, तो क्या उसको 1/60 मिनट बोल लेंगे क्या, हम क्या बोल देंगे, सेकंड। तो ये हमारे जरूरत के अनुसार हम इसका यूज कर लेते हैं। किसके साथ कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब चाल देखते हैं, तो चाल बराबर जो सूत्र होता है वो दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं। ये सूत्र किया आपने कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हमारा सूत्र है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सूत्र हो जाता है। अब चाल देखो, दूरी का सूत्र क्या है, दूरी का है किलोमीटर, किलोमीटर बटे घंटे का एच मतलब आवर, आवर मतलब एच, ओके। तो किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसा बोलते हैं कि भैया एक दूरी है, एक चाल है, वो इतनी स्पीड से चल रहा है, तो किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है किलोमीटर प्रति आवर। ये अपने फिजिक्स में या विज्ञान के जो भौतिक वाला पार्ट होता है उसमें हमने किया होगा, किलोमीटर प्रति दूरी, तो इसके मीटर, है ना, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में लिखी रहती है इकाई, या मीटर, है ना, मीटर प्रति सेकंड में लिखी रहती है
है ना, 1 सेकंड में वो कितना मीटर चल रहा है, ये उसकी चाल कहलाती है। 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहा है, ये उसकी चाल कहलाती है ना। तो भैया ये दूरी और समय से मिलकर हमारा बन गया चाल। तो यहां मिनट की बजाय हम किसका यूज करेंगे भाई, सेकंड का, है ना। अब देखिए चाल से भी आप रूबरू हैं अच्छे से, कैसे कि जैसे आप मोटरसाइकिल आपने चलाई है तो उसमें ऊपर का जो बॉक्स बना रहता है, उसमें ऐसा जो बॉक्स रहता है उसमें लिखा रहता है, जो स्पीड जैसे डंडा चलता रहता है ना ऐसे, वो ऐसा, तो वो लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में आप बोलते भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटे, भैया 40 की स्पीड में चला, 40 की स्पीड में आप इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्या, 50 की स्पीड में चल रही गाड़ी की 40 की स्पीड मतलब देखिए चाल, स्पीड मतलब क्या चाल है उसकी, क्या गति है ना। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सिंपल सा फैक्ट है कि वो गाड़ी जो आपकी चल रही वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी। आपको किसी स्थान पर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कि जिसकी दूरी 40 किलोमीटर है, तो आपकी गाड़ी की रफ्तार आपको 40 करनी होगी, तो आप उसको आराम से पहुंच जाएंगे 40, 1 घंटे में आपको पहुंचना है तो, ठीक है। दूसरा, यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यदि चल रहा है, इसका मतलब है कि वो आप जिस स्थान पर जाना चाहते हैं, यदि आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर मतलब 50 की स्पीड में चल रही है, तो आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे, अर्थात उसको 1 घंटे में उस जगह पर आप पहुंच जाएंगे। क्या ये समझ में आ गया? तो ये था किलोमीटर। अब कभी कभी आता मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो इनके जो चाल का जो इनका जो संबंध रहेगा, ध्यान रखना कि किलोमीटर का संबंध किससे रहेगा, देखिए किलोमीटर का घंटे से रहेगा और मीटर का संबंध सेकंड से रहेगा। कभी कभी वो मिनट में दे दे तो कोई टेंशन नहीं, है ना। अब यहां इसको चेंज करने की जरूरत लगेगी कब, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर होता है। इसको चेंज करना है, ये बड़ी इकाई है, ये बड़ी इकाई और ये छोटी इकाई। ओके, बड़ी को यदि छोटी में करना है तो क्या करना है, छोटी को बड़ी में करना है तो क्या करना है, ये भी आप साथ में देखते हुए चले, ठीक है। यदि किलोमीटर, अब घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं। क्या होते हैं भैया? 60 मिनट। मैंने लिख दिया ये 60 मिनट लिख दिया, ये 0 से 0 कैंसिल, अर्थात 100/6, अर्थात इसको यदि काटे तो 50/3। ये काय में हुआ पता है? 50/3 ये हुआ है मीटर प्रति मिनट। ध्यान रखना, मीटर प्रति मिनट, क्योंकि कभी कभी मीटर, अब ये सबको पता हो चुका है, 5/18 का 5/18 का कर दो, 5/18 का, ये सबको रटा चुका है, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी क्या होता है कि मीटर प्रति मिनट का पूछ लेता है वो, तो यहां उलझ जाते हैं। तो यदि मिनट प्रति, इसकी बात करें मीटर प्रति सेकंड की, तो यह जाएगा 1000/60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60/60, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इस 0 से ये कैंसिल कर दीजिए, है ना। तो हमारा आंसर अभी क्या बचा इधर देखिए, तो 10/6, है ना। देखिए 6 गुणा 6 ये हो चुका, आपका हो चुका। अब देखिए 2 पंजे 10, 2 तिया 6, इसको लिख दीजिए इधर, तो कितना है 5 और 6 तिया 18, ये काय में आ चुका है मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जब आपका किलोमीटर प्रति घंटे में हो और यदि इसको मीटर प्रति सेकंड में करना हो तो हम सीधे 5/18 से गुणा करेंगे, है ना। तो इसमें रेलगाड़ी में भी इसकी जरूरत पड़ेगी और मीटर, इसका आपका समय और दूरी वाले में भी जरूरत पड़ेगी। जरूरत कब लगेगी, पहले आप इसको नोट डाउन करते हुए चलना, है ना। अब देखिए कभी कभी ये रहता है कि यदि आपसे बोल देता है कि कोई इकाई आपको इधर दे रखा है 5/18 में, है ना, मतलब मीटर प्रति सेकंड में यदि दे रखा है, और उसको यदि आपको चेंज करना है, इकाई में चेंज किया आपने बड़ी इकाई में किलोमीटर, तो हमें 18/5 का गुणा करना है। क्या करना है, क्योंकि जो 60 गुणा 60 ये ऊपर आ जाएगा और बटे 1000 नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारा हो जाएगा 18/5, और ये आ चुका वापस किलोमीटर प्रति घंटे में। अब इसकी जरूरत क्यों लगी सर? सबसे पहले तो ये कि किलोमीटर प्रति घंटे में क्यों, मीटर प्रति सेकंड में क्यों। क्या होगा कि सवाल में वो दो इस तरीके से बात करेगा कि यदि कोई गाड़ी, है ना, यदि कोई रेलगाड़ी या मोटरसाइकिल या बाइक कोई भी, है ना, कितने 180 किलोमीटर उसको जाना है मान लीजिए। देखिए अब सिंपल सी बात है, ये उसको जाना है,
ओके 180 किलोमीटर, मान लीजिए 180 उसको जाना, ये दूरी दे रखी 180 किलोमीटर मतलब दिया, अर्थात ये क्या हो चुकी दूरी। तो दूरी आप पहचान पाएंगे, यदि किलोमीटर में है ऐसे में तो समझ लीजिए दूरी है, मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में मतलब वो चाल है, यदि टाइम है घंटे में है तो मतलब वो समय में है ना। 180 किलोमीटर की दूरी है भैया, उसको जाना है ना, कहीं पे जाना है, या 100 कर लो इसको, ये 100 जाना है। अब उसको कहीं जाना है तो मान लीजिए कि उसको 2 घंटे में पहुंचना है या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलता है, ये उसकी क्या हो गई चाल। तो बताइए उसको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हमारा सूत्र होता है दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, दूरी है हमारा 100 और ये कितना हो चुका बटे 50, इसको भाग लगा दो अर्थात 2 घंटे में। तो इकाई काय में आ चुकी है घंटे में। अब ये तो सिंपल प्रश्न हो चुका। अब कभी कभी क्या बोलता है वो कि ये जो इकाई है वो मीटर प्रति सेकंड में दे देता है, तो कभी किस में देता है, जैसे 100 किलोमीटर है ना, यदि वो 1000 मीटर दे देता या 5000 मीटर की दूरी दे देता कि 5000 मीटर है और ये इकाई उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे में दे दिया, उसने कितना दे दिया, या 36 किलोमीटर प्रति घंटे में दे दिया कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। देखो यहां थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि यहां जो इकाई 5000 मीटर की दूरी दी और यहां जो चाल दी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या इकाई समान है। तो सबसे पहले तो प्रश्न में यह देखना है कि क्या जो उनकी इकाई है वो क्या समान है। सबसे पहले क्या देखना, इकाई समान का मतलब समझ में आया, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, मतलब ये चाल है तो जो आपकी जो दूरी होगी वो किलोमीटर में होगी, जिसके बाद जो समय होगा वो घंटे में होगा। ये होता है, ये नोट डाउन कर लीजिए, अर्थात ये सबसे मेन है ना, चाल दूरी। सबसे पहले तो उनकी इकाइयां क्या होनी चाहिए भाई, समान होना चाहिए। अब यदि चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में है तो दूरी आपकी मीटर में होगी और ये जो टाइम होगा वो सेकंड में होगा। कुछ भी यदि हो तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी जो इकाई है क्या वो समान है। यदि इकाई समान है तो हम सब कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज उनको सभी को एक में करना। एक में का मतलब या तो सभी को एक छोटी इकाई में बदल दो, ये सबको बड़ी इकाई में करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसका आंसर किस में दिया है, फिर हमें आंसर भी देखना है। सबसे पहले ये बात हो चुकी है, तो इतनी बातें क्लियर। अब देखो यहां हमने देखा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले हम इसको छोटी इकाई में करेंगे। तो 36 गुणा 5/18, 5/18 क्यों लिखा मैंने, ये इकाई में हो चुका अब मीटर प्रति सेकंड। तो धर्मेंद्र सर ने क्या कहा था कि यदि मीटर प्रति सेकंड है तो ये देखो मीटर है, बिल्कुल मीटर है, मतलब ये मीटर प्रति सेकंड, मीटर और सेकंड ये साथ में, और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर और घंटे ये एक जैसे हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए इसको 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, अर्थात 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, ये उसकी चाल हो गई। अब सीधी बात है, अब समय की बोली है तो समय कितना लगेगा उसको, समय अर्थात 5000 है ना, ये 5 किलोमीटर पे दे सकता था है ना, तो 5000 यदि है तो 5000 बटे कितना जाएगा वो 10, 0 से 0 अर्थात 500 सेकंड लगा है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो काय में आएगा सेकंड। ये कहां से पता चला, यहां से आपको बोल देता घंटे में ज्ञात कीजिए तो 60 से भैया 3600, देखिए सेकंड है 3600 से हम भाग लगा देते, मिनट में ज्ञात कीजिए तो 60 से भाग लगा देते, तो 500 बटे 60, ये 0 से 0 अर्थात 50 बटे 6, अर्थात इसको काट दीजिए तो 25 बटे 3, ये काय में होगा मिनट। जिसका बोले आपको ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा, हम जो प्रश्न में जो क्वेरीज रहेगी, प्रश्न में जो रिलेटेड रहेगा कि वो घंटे में दिया है, मिनट में दिया है, कुछ बेसिक चीजें ऐसी है कि क्वेश्चन के साथ में ही बताना पड़ेगा, चाहे कितना ही बेसिक स्ट्रक्चर कर ले। ये तो इतना सा कर लीजिए कि यदि इस पार्ट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो उसके लिए जरूरी, यदि आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो हम प्रैक्टिस सेट में हम उसको कवर कर लेंगे कुछ चीजों को। ओके।